अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन क्विज नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम 70 के करीब जो है वो क्विज सॉल्व करेंगे। और मैं ऑलमोस्ट आपको 70 क्विज के आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से एक बात शेयर करता चलूं कि मैंने जो है ना CS601 की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करना स्टार्ट की हुई हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस फाइनल टर्म के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की फाइनल टर्म के हवाले से बहुत ही अच्छी तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। तो चलते हैं अपने क्विज की तरफ। इसमें हमारा फर्स्ट क्विज देखें। द डैश इज द नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट सेंट पर यूनिट टाइम। तो इसमें आता है सिग्नल रेट जो होता है वो होता है आपका सिग्नल एलिमेंट सेंट पर यूनिट टाइम। एमसीक्यूज नंबर 2 देखें। इसमें क्या है, चेकसम इज एन एरर डिटेक्शन टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी मैसेज ऑफ एनी लेंथ। चेकसम में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी लेंथ का मैसेज जो है वो हम उसको सेंड कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और करेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, डाटा लिंक लायर प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू द नेटवर्क लायर। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि डाटा लिंक लायर का नंबर 1 होता है, नेटवर्क लायर का नंबर 3 होता है एंड फिजिकल लायर का नंबर 1 होता है। तो डाटा लिंक लायर फिजिकल लायर से सर्विसेज रिसीव करती है। जब प्रोवाइड की बात होगी तो फिर नेटवर्क लायर की तरफ जाएंगे, मतलब लायर नंबर 3 की तरफ। तो प्रोवाइड सर्विसेज नेटवर्क लायर एंड रिसीव सर्विसेज फिजिकल लायर। अब देखें आगे। द मैसेज 110 सेंट बाय अ सोर्स इज रिसीव्ड बाय अ डेस्टिनेशन एज 111। दिस इज अ टाइप ऑफ एरर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 3 बिट्स सेंड करते हैं और उनमें से एक बिट आपका 0 से 1 में या 1 से 0 में अगर चेंज हो जाता है तो वो सिंगल बिट एरर होता है। अब यहाँ पे देखें, आपका 0 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो गया, तो इट्स मीन ये क्या हुआ, आपका सिंगल बिट एरर है। ठीक है, मतलब एक आपका बिट चेंज हो गया 1 से 0 में या 0 से 1 में। अब नेक्स्ट देखें। इन इवन पेरेटी चेक कोड द वैल्यू ऑफ द सेंडरम इज। तो इवन पेरेटी कोड में जो वैल्यू होगी सेंडर में, अगर आपकी वंस की तादाद जो है इवन होगी ना इस तरह से, तो फिर सेंडरम इक्वल टू यानी एस इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर आपकी इवन ना हुई तादाद मतलब ओड हुई, तो फिर आपका सेंडरम नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे इवन है मतलब वंस की तादाद 2 है, 4 है, 6 है, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। इसमें देखें कि डैश इज द लिंक लायर एड्रेस। तो मैंने आपको बताया था कि आपके 3 तरह के लिंक लायर एड्रेस होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट में क्या होता है, ये आपका फर्स्ट जो होता है ना हेक्साडेसिमल डिजिट, इसके साथ वाला डिजिट जो है सेकंड डिजिट क्या होगा, ओड नंबर होगा। अगर ये इवन नंबर होगा तो मल्टीकास्ट होगा, अगर ये ओड नंबर होगा तो यूनिकास्ट होगा। अगर यहाँ पे एक ही नंबर है जैसा कि 0000 या FFF, मतलब एक ही नंबर है, 12 हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं ये टोटल, अगर इनमें एक ही नंबर यूज होता है तो वो ब्रॉडकास्ट होगा। अब यहाँ पे क्या है, ओड नंबर है तो आपका आंसर क्या है जी, यूनिकास्ट है। अगर ओड नंबर होगा तो आपका आंसर यूनिकास्ट होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, इफ अ हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन सेंट एंड रिसीव्ड कोड वर्ड इज डैश देन द शोन दैट रिसीव्ड डाटा इज करप्टेड। अगर आपका हैमिंग डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 आता है तो फिर डाटा करप्ट हुआ है, मतलब आपका हैमिंग डिस्टेंस 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, तो इसका मतलब एरर मौजूद है। ठीक है, अगर आपका हैमिंग डिस्टेंस इक्वल टू 0 आता है तो फिर मतलब आपका डाटा करप्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि डाटा इज करप्टेड, तो फिर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, क्योंकि डाटा करप्ट बता दिया उन्होंने। अगर नॉट करप्ट होता तो फिर इक्वल टू 0 आता। अब आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपका राइट आंसर नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि डाटा करप्ट है। ठीक है, कोई ना कोई एरर मौजूद है। नेक्स्ट देखें, इन ब्लॉक कोडिंग वी डिवाइड आवर मैसेज इनटू ब्लॉक कोड ऑफ के बिट्स कॉल्ड डाटा वर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक फार्मूला होता है n इक्वल टू के प्लस आर। अब यहाँ पे n किसके इक्वल होता है, ये कोड वर्ड के इक्वल होता है। n इक्वल टू कोड वर्ड होता है आपके, और k प्लस होता है आपका डाटा वर्ड, ये डाटे के
आपके होते हैं, मतलब डाटा वर्ड्स होते हैं, डाटा ब्लॉक्स होते हैं। तो ये डाटा वर्ड है आपका, ठीक है, उन्होंने डाटा वर्ड पूछा है यहाँ पे। तो बेसिकली आपने डाटा वर्ड आंसर देना है, क्योंकि के किसके इक्वल है, डाटा वर्ड के, और आर इक्वल टू रेलेवेंट बिट्स है, एक्स्ट्रा बिट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा बिट। अब तीनों की समझ लगी। एन होता है कोड वर्ड, के होता है डाटा वर्ड, और आर होता है आपका रेलेवेंट बिट्स। अब हमारा यहाँ पे आंसर जो के उन्होंने पूछ लिया, तो फिर डाटा वर्ड इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे और देखें जी। द एक्स्ट्रा बिट ऐड विद द ओरिजिनल डाटा फॉर एरर डिटेक्शन करेक्शन इज कॉल्ड। जैसा कि मैंने आपको अभी फार्मूला बताया कि n इक्वल टू के प्लस आर होता है। n होता है आपका कोड वर्ड, के होता है डाटा वर्ड, और आर होती हैं रेलेवेंट बिट, जिसको कहते हैं फालतू बिट्स, एक्स्ट्रा बिट्स। तो एक्स्ट्रा बिट हम आखिर क्यों सेंड करते हैं, ताकि हम अपने डाटे के एरर को डिटेक्ट कर सकें एंड करेक्ट कर सकें, इसलिए हम एक्स्ट्रा बिट्स जो हैं वो यूज करते हैं डाटा कम्युनिकेशन में अपने डाटे के साथ, ठीक है। तो रेलेवेंट बिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें। डैश इज द रिस्पांसिबल फॉर गवर्निंग नोड टू नोड कम्युनिकेशन। हमने डाटा लिंक लायर का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन नोड टू नोड हो रही थी, ठीक है। नोड टू नोड क्या होता है कि यहाँ पे आप देखें, ये एक पीसी है, ठीक है, पीसी ए है, और ये एक पीसी बी है, और फर्दर पीसी सी है, ठीक है। अब ये पीसी ए पीसी बी से, पीसी बी पीसी ए से, ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी एक नोड बन रहा है, और सॉरी एक लिंक बन रहा है, और इनके दरमियान भी एक लिंक बन रहा है, ठीक है। ये होती है आपकी नोड टू नोड कम्युनिकेशन, और ये होती है आपकी डाटा लिंक लायर पे, ठीक है। डाटा लिंक लायर नोड टू नोड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इससे आगे देखें कि डाटा लिंक लायर रिसीव सर्विसेज फ्रॉम द। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोवाइड सर्विसेज की बात होगी तो फिर आपका नेटवर्क लायर आंसर आएगा, अगर सर्विसेज रिसीव होंगी तो फिर फिजिकल लायर आएगा। जैसा कि यहाँ पे डाटा लिंक लायर को डी से डोनेट करते हैं, नेटवर्क लायर को एन से, और फिजिकल लायर को पी से। अब यहाँ पे डाटा लिंक लायर नंबर 2 है, नेटवर्क लायर नंबर 3 है, और फिजिकल लायर नंबर 1 है। तो जब इसने 2 वाली ने सर्विसेज रिसीव करनी है तो नीचे वाली फिजिकल लायर से करेगी, जब प्रोवाइड करनी है तो ऊपर वाली लायर 3 को करेगी। अब यहाँ पे रिसीव सर्विसेज हैं तो नीचे वाली पी है, यानी कि हमारा फिजिकल लायर जो है इसका राइट आंसर है। अगर आप लोग लेक्चर लेना चाहते हैं CS 601 के, हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फाइनल टर्म के हवाले से, ये मेरा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल फीस के साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। इन लीनियर ब्लॉक्स कोड डैश ऑफ द 2 वैलिड कोड वर्ड क्रिएट एंड अदर कोड वर्ड। तो ये XOR इसमें इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका अगर एक कोड है उससे आप जो है वो एक अदर वैलिड कोड वर्ड यूज करना चाहते हैं तो उसमें आप XOR यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? XOR आप यूज करेंगे। और XOR की आपको मैंने पावर्स बताई हुई थी, 0 होता है, ठीक है, और 01 ये भी आपका 0 होता है, और 10 भी 0 होता है, और 11 0 होता है, जबकि 00 आपका क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो राइट आंसर आपका XOR है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें क्या है कि इन ब्लॉक कोडिंग स्कीम नंबर ऑफ कोड वर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू डाटा वर्ड। ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका नंबर ऑफ कोड जो होते हैं वो ग्रेटर देन डाटा वर्ड्स होते हैं। ग्रेटर देन आंसर आएगा, इसको आपने माइंडेड कर लेना है। ग्रेटर देन आंसर आएगा, वो कैसे होते हैं जरा समझ लें। यहाँ पे देखें तो n क्या है? कोड वर्ड है, इक्वल टू k क्या है? डाटा वर्ड है, और प्लस r है आपका रेलेवेंट बिट। अब यहाँ पे देखें कि k की हमारा हम वैल्यू लें 0 1 1 और उसमें प्लस कर दें रेलेवेंट बिट 1 इक्वल टू हम करें n, तो वो क्या आएगा? 0 1 1 1। अब देखें ये जो है ये आपका क्या है? कोड वर्ड है, C लिखूंगा इधर, और ये आपका डाटा वर्ड है। तो आप जरा गौर फरमाएं कि कोड वर्ड जो है वो बड़ा नहीं है, डाटा वर्ड से ग्रेटर देन है ना। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि कोड वर्ड ऑलवेज डाटा वर्ड, तो ग्रेटर देन आएगा, क्योंकि आपका कोड वर्ड 4 बिट का है और डाटा वर्ड 3 का है। तो राइट आंसर आपका कोड वर्ड ग्रेटर देन आएगा। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, राइट आंसर आपका ग्रेटर देन है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे, और उसको देखते हैं कि उसमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। द डैश इज द नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट सेंट पर यूनिट।
तो ये सिग्नल रेट होता है, ऊपर रिपीट हो चुका है। रिपीट एमसीक्यूज में छोड़ता जाऊंगा ताकि आपको जल्द से जल्द एमसीक्यूज कवर करवाए जाएं। इन ब्लॉक कोडिंग वी डिवाइड आवर मैसेज इनटू ब्लॉक्स ऑफ के बिट्स इज कॉल्ड। तो जब भी के बिट्स की बात होगी तो डाटा वर्ड आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि के को हम डाटा वर्ड से, जबकि के प्लस आर को हम कोड वर्ड से डिनोट करते हैं। अब आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स लॉजिकल ऑपरेशन इज यूज्ड। दो आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगा साथ में आपको ताकि समझ आए। d इक्वल टू डाटा हैमिंग डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, d x और y के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा ऑपरेटर आप यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल आप हैमिंग डिस्टेंस निकालना चाहते हैं 0 1 1 और ये आपकी s की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है 1 1 0। ये आपकी किसकी वैल्यू है जी, y की। अब इसमें से अगर आप हैमिंग डिस्टेंस निकालना चाहें तो आप आर का ऑपरेटर यूज करेंगे। ये मैच हो गया, नहीं हुआ। ये सेकंड वाला मैच हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये नहीं हुआ। तो जो मैच हो गया उसको छोड़ के बाकी आप लिख देंगे कि हैमिंग डिस्टेंस इक्वल टू क्या आया, 2, क्योंकि इनमें से 2 वैल्यूज हमारी मैच नहीं हुई, एक मैच हो गई। तो इसमें आपने ऑपरेटर कौन सा यूज किया, एक्स आर ऑपरेटर यूज किया, ठीक है। हमने प्लस नहीं किया बल्कि इसको मैच किया है, तो मैचिंग करने के लिए एक्स आर ऑपरेटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी और देखते हैं कि आपका नेक्स्ट आंसर क्या है। हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि डैश इज द लिंक लाइट एड्रेस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ए के साथ ओड नंबर है, यानी कि फर्स्ट आपके जो हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं उनका सेकंड डिजिट जो है अगर तो ओड नंबर है तो फिर यूनिकास्ट है। अगर वो एक इवन नंबर है, ओड नंबर में क्या आता है 1 3 5 7, इवन नंबर में क्या आता है 0 2 4 6 8। अगर इवन होगा तो मल्टीकास्ट होगा, अगर ओड नंबर होगा तो यूनिकास्ट होगा। तो यहाँ पे आपका यूनिकास्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें देखें, इन ऑर्डर टू रिसॉल्व लिंक लाइन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड द फर्स्ट जनरेटेड ARP इज ऑलवेज, तो ब्रॉडकास्ट होता है। हमने लेक्चर में पढ़ा था जब भी आप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करते हैं, आप क्या करते हैं, ऐसे एड्रेस देते हैं, ठीक है, FF फिर डॉट फिर FF, ठीक है। मतलब आप 12 हेक्साडेसिमल डिजिट एक ही चीज के यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर आपका एक ही वर्ड होगा या तो 000 या FFF या AA तो वो ब्रॉडकास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रॉडकास्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं और इसमें फाइंड करते हैं कि हमारा जो है वो नेक्स्ट MCQs क्या है। इसमें देखें द मैसेज, ये हमने ऊपर कर लिया है कि 1 बिट एरर है। इन दोनों को अगर मैच किया जाए तो इनमें से 2 बिट सेम है, एक बिट जो है वो 0 से 1 में चेंज होगी तो सिंगल बिट एरर आया आपका, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट MCQs पे। DLC इन डाटा लिंक लायर स्टैंड फॉर। तो मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी डाटा लिंक लायर की कि उसकी 2 सब टाइप होती हैं। एक आपकी होती है DLC और दूसरी होती है MAC। MAC होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल और DLC होती है डाटा लिंक कंट्रोल। तो डाटा लिंक कंट्रोल इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं और इसमें है आपका कि इन डैश टाइप ऑफ एरर 2 और मोर बिट्स। अब यहाँ पे देखें अगर 2 या 2 से ज्यादा बिट्स आपके मतलब अफेक्ट हो रहे हैं, इंपैक्ट हो रहे हैं, एरर आ रहा है तो वो बस्ट एरर है। कैसे, यहाँ पे आपके पास 0 0 1 1, ये आपने डाटा सेंड किया और अगले बंदे को रिसीव क्या हुआ 1 1, ठीक है, और 0 1। अब यहाँ पे देखें तो ये मैच नहीं हुआ, एक एरर, ये भी मैच नहीं हुआ, दूसरा एरर, और ये भी मैच नहीं हुआ, तीसरा एरर। तो यहाँ इक्वल टू एरर कितने आए 3, तो ये आपका बस्ट एरर है, ठीक है। तो सिंगल बिट एरर में क्या था, सिर्फ एक बिट आपकी मैच नहीं होती थी, बाकी तीनों मैच होते थे। लेकिन बस्ट एरर में 2 या 2 से ज्यादा आपके बिट मैच नहीं हो रहे होंगे, तो ऐसे एरर को आप क्या कहेंगे, बस्ट एरर है। तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ रही है MCQs की? अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। डाटा लिंक लायर इज डिवाइड इनटू सब लायर। जैसा कि मैंने ऊपर MCQs में बताया था कि डाटा लिंक लायर 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। वो कौन से होते हैं, DLC डाटा लिंक कंट्रोल और MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। DLC डाटा लिंक कंट्रोल और MAC आपका क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये 2 टाइप्स होती हैं आपकी डाटा लिंक लायर की, और ये आगे सब लायर होती हैं डाटा लिंक लायर की। डाटा लिंक लायर बजाते खुद एक लायर है और उसकी आगे से 2 सब लायर होती हैं, तो आंसर इज द 2। नेक्स्ट चलते हैं। चेकसम इज एन एरर डिटेक्शन टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू
मैसेज ऑफ एनी लेंथ, ये ऊपर रिपीट हो चुका है और हम इसको सॉल्व करके आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है कि चेकसम इज एन एरर डिटेक्शन टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी, ये भी हमने कर लिया। इससे आगे देखें डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग नोड टू नोड कम्युनिकेशन, डाटा लिंक लायर होता है, ये भी रिपीटेड है और रिपीटेड एमसीक्यूज पे ज्यादा टाइम जो है मैं नहीं लगाऊंगा। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन आर द सर्विसेज प्रोवाइड बाय डाटा लिंक लायर, ये एमसीक्यूज है आपका कि एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन किस लायर पे हो रही होती है, डाटा लिंक लायर पे। एरर को डिटेक्ट एंड करेक्ट किस पे किया जाता है, डाटा लिंक लायर पे किया जाता है जी। अब नेक्स्ट देखें द मैसेज 110, ये सिंगल बिट एरर है, रिपीट हो चुका है। इससे आगे देखें इन ऑर्डर टू फाइंड हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स वर्ड लॉजिकल ऑपरेशन इज यूज्ड XR, ये ऊपर हम एग्जाम्पल के साथ कर चुके हैं। XR राइट आंसर है, जब भी आप हैमिंग डिस्टेंस दो चीजों के दरमियान फाइंड करेंगे तो XR ऑपरेटर यूज करेंगे। डाटा लिंक लायर प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेटवर्क लायर, और रिसीव सर्विसेज कहां से होती हैं, फिजिकल लायर से, और जब प्रोवाइड सर्विसेज की बात होगी तो नेटवर्क लायर होगा, तो इसको आपने गौर से याद रखना है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखें इन इवन प्रीडिक्ट कोड द वैल्यू ऑफ द सेंडर इज इफ नंबर वंस इज इवन, अगर आपके नंबर ऑफ वंस इवन है तो फिर 0, अगर नंबर ऑफ वंस ओड हैं तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। फिर आपके उसमें एरर्स होंगे, वो आप देखेंगे कि अगर 3 वंस है तो 3 एरर हैं, मतलब जितने आपके मैच नहीं होंगे वो एरर होंगे। अगर वंस की तादाद आपकी आती है इवन नंबर तो मतलब आपका 0 एरर है, उसमें कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी, और इसमें देखते हैं कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल, ये बेसिकली मिड टर्म के सिलेबस में से सर ने क्वेश्चन ऐड किया है, तो इसका हमने लाइन कोडिंग स्कीम पढ़ा था। लाइन कोडिंग स्कीम जो है वो कन्वर्ट करती है डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल्स में, तो राइट आंसर आपका लाइन कोडिंग स्कीम ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और इसमें देखें कि इन ऑर्डर टू फाइंड द लोकेशन ऑफ 2 एरर्स, अब यहाँ पे अगर 2 एरर्स होगा तो 8 बिट स्ट्रीम में हम कितने यूज करेंगे, 28। अगर यहाँ पे 2 एरर्स नहीं है, 1 एरर फाइंड करना है तो फिर आपका आंसर आएगा 16। अब याद रखिएगा अगर 1 बिट के लिए क्या यूज हो रहा है 16, और 2 बिट के लिए 2 एरर्स के लिए क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे एरर लिखना था, एरर लिख देते हैं 1R लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये एरर है, ठीक है। 1 एरर के लिए 16 बिट और 2 एरर्स के लिए आप 28 बिट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे 2 एरर्स की बात हो रही है तो फिर 28 आएगा। अगर यहाँ पे 1 बिट एरर होता यानी 1 एरर फाइंड करना होता 8 बिट स्ट्रीम में तो फिर 16 आंसर आता, 16 लोकेशन जनरेट करना पड़ती। तो राइट आंसर आपका 28 है जब आपका यहाँ पे 2 होगा। एमसीक्यूज इसी तरह का एक और भी आ रहा है तो गौर फरमाइएगा कि यहाँ पे 2 होगा तो आपका आंसर 28 होगा, यहाँ पे अगर 1 होगा तो आपका आंसर 16 होगा। अब यहाँ पे 2 है तो राइट आंसर आपका 28 ही है। नेक्स्ट चलते हैं अगले एमसीक्यूज पे और यहाँ पे देखें कि द एक्स्ट्रा बिट एडिड विद द ओरिजिनल डाटा फॉर एरर डिटेक्शन करेक्शन, ये हमने पढ़ा था कि जब हम एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं तो वो रेडवेंट बिट होती हैं, जैसा कि n इक्वल टू k प्लस r, के हमारा होता है एक्चुअल डाटा जिसको हम डाटा वर्ड कहते हैं, और आर होती हैं आपकी रेडवेंट बिट्स, ये वाली, ठीक है, ये होती हैं आपकी रेडवेंट बिट्स। और जब ये दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक कोड वर्ड बन जाता है जो हम सेंड करते हैं अपने अगले बंदे को सेंडर की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ। तो आर आपका क्या होता है, रेडवेंट बिट्स होती हैं जो कि एक्स्ट्रा बिट होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए जी, इसमें आपको वही एमसीक्यूज मिला है जो मैं बार बार बता रहा था कि अगर आपके पास एक ही तरह का एड्रेस हो, फॉर एग्जांपल ए और फिर ए, इस तरह से अगर वो ए चलता जाए और 12 हेक्साडेसिमल इस तरह से पूरे हो तब भी आपका ब्रॉडकास्ट होगा, और जब एफ आ जाए तब भी आपका ब्रॉडकास्ट होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0000 ये 12 हेक्साडेसिमल नंबर होते तो फिर ये भी क्या होता, ब्रॉडकास्ट होता। तो ब्रॉडकास्ट की क्या आपको यहाँ सैंपल मिला कि यहाँ पे एक ही वर्ड जो है वो यूज किया जा रहा होगा पूरे एड्रेस में आपके 12 हेक्साडेसिमल में। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, इसमें क्या हो रहा है जी कि इन केस ऑफ हायर डाटा रेट द नंबर ऑफ इंपेक्टिव बिट्स विल बी, तो हायर होगा, ठीक है। आपका डाटा रेट अगर बढ़ रहा है तो आपका इंपेक्टिव बिट्स का रेट भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल 2 बिट्स हैं तो इनमें से कितने चांस हैं कि बिट जो है वो फैक्ट हो, 2 ना। अगर मेरे पास यही बिट 4 होते तो मेरे पास कितने बिट खराब होने के चांस थे, 4।
4 बिट्स खराब हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये चारों खराब हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये 2 हो जाते हैं। जब डाटा रेट बढ़ा तो फिर उसका इम्पैक्टिंग बिट का रेट भी बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा बिट्स होंगे उतने ज्यादा उनके मतलब जो है वो करप्ट होने के चांस होंगे, उतने ज्यादा आपके इम्पैक्टेड बिट्स के चांस बढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट देखें कि एमसीक्यूज क्या है। डैश इज द प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल। तो ये लाइन कोडिंग है जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। तो स्टूडेंट अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको फाइनल टर्म का क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, बहुत ही मतलब हेल्प के साथ, आप लोगों को अफोर्डेबल फीस के साथ, और हर चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। एमसीक्यूज वगैरह भी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे, असाइनमेंट भी करवाए जाएंगी। तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता करके CR601 की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है कि इन ऑर्डर टू resolve link layer address to the next node, the first generated ARP request is always broadcast। ये ऊपर हम रिपीट करके आ चुके हैं कि जब भी ARP रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो तब हम इस तरह का एड्रेस जो है वो जनरेट करते हैं, ये वाला। जैसा कि मैं ऊपर बता के आ चुका हूं, अगर एक ही वर्ड आपका यूज हो रहा है तो वो क्या है, आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ये टोटल 12 हेक्साडेसिमल पॉइंट पूरे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं टोटली आई थिंक 5 लिखे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये टोटल 12 होते हैं जैसा कि हम ऊपर करके आ चुके हैं एक एमसीक्यूज में। तो ये ब्रॉडकास्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, एरर करेक्शन इज मोर डिफिकल्ट देन द एरर डिटेक्शन। एरर को डिटेक्ट करना बहुत आसान है लेकिन उसको करेक्ट करना मुश्किल है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि एरर करेक्शन इज मोर डिफिकल्ट देन एरर डिटेक्शन, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट होता है, एरर को करेक्ट करना एरर को डिटेक्ट करने से मुश्किल होता है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक ये बॉक्स है, इसमें से मिस्टेक निकालें तो आप फौरन बता देंगे इस जगह पे मिस्टेक है। अगर मैं कहूं आपको सॉल्व करें तो जब आपने इसको निकाला उससे ज्यादा टाइम इसको करेक्ट करने में लगेगा, तो फिर एरर करेक्शन मुश्किल होती है एरर डिटेक्शन से। अब नेक्स्ट चलते हैं जी और देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है। तो स्टूडेंट इसमें है कि इफ द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन सेंट एंड रिसीव्ड कोड वर्ड इज 0 देन द डाटा इज, अगर तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होगा, फिर बिट्स क्या है, करप्टेड हो जाएंगे, बिट्स करप्टेड हो जाएंगे। अगर इक्वल टू 0 होगा तो बिट्स करप्टेड नहीं होंगे, नो एरर आएगा, फिर क्या आएगा, नो एरर। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि डाटा इज करप्टेड मतलब एरर है, तो फिर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हैमिंग डिस्टेंस 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे, ये मैं आई थिंक ऊपर भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका था। अब देखें इसमें क्या है कि द मैसेज, अब यहाँ पे देखें कि टोटल कितने हैं, 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स जो हैं वो सेंड हो रहे हैं, और जब रिसीवर के पास गए तो इसमें कितना एरर आया, देखें 111, थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं 0, और जब ये रिसीवर के पास गए तो क्या हो गए 1011। पहला इसके साथ देखें मैच हुआ, ये वाला मैच हो गया, कोई एरर नहीं। दूसरा बिट मैच हुआ, नहीं हुआ, एक एरर आ गया। तीसरा बिट मैच हुआ, हो गया, ठीक है, कोई एरर नहीं। फोर्थ वाला हुआ, नहीं हुआ, तो यहाँ पे इक्वल टू कितने एरर आ गए, 2 एरर आ गए। तो मैंने आपको बताया था जब आपके एरर मोर देन 1 होंगे, यानी कि मोर देन 2 होंगे या 3 होंगे, तो वो क्या होंगे, बस्ट एरर में आएंगे। अगर एक ही एरर होता, यानी एक बिट जो है वो चेंज हुआ होता 0 से 1 में या 1 से 0 में, तो फिर वो होता सिंगल बिट एरर। यहाँ पे क्या हुआ है, एक आपके 2 बिट चेंज हो गया, एक तो 1 से 0 में चेंज हो गया और दूसरा 0 से 1 में चेंज हो गया। तो इस तरह ये क्या है, बस्ट एरर है, क्योंकि मोर देन 2 या फिर 2 एरर आए तो वो बस्ट एरर में काउंट किए जाते हैं। बस्ट एरर राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, इफ वी नीड टू करेक्ट अ सिंगल एरर इन 8 बिट, वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 2 एरर होंगे तो 28 आएगा, अगर वो सिंगल एरर बोलेंगे 8 बिट डाटा यूनिट में तो आंसर 16 आएगा। अब यहाँ पे सिंगल बोला है तो आंसर आपका 16 आना चाहिए, तो ये आपका 16 आंसर है। अगर सिंगल एरर आपने 8 बिट में फाइंड करना है तो कितनी लोकेशन होनी चाहिए, 16। अगर यहाँ पे 2 हो तो फिर 28। अब यहाँ पे सिंगल है तो 16 इज द राइट आंसर। सेम ही तरह के एमसीक्यूज हैं, बस एक एक वर्ड चेंज होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो इसको लाइटली लेके एक ही आंसर लगा देते हैं। अब नेक्स्ट देखें कि इन ऑर्डर टू फाइंड हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ वर्ड डैश लॉजिकल ऑपरेशन इज यूज्ड। तो XR मैं बार बार बता चुका हूं कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, आपका XR ऑपरेटर। तो राइट आंसर XR।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इन ब्लॉक कोडिंग वी डिवाइड आवर मैसेज इनटू ब्लॉक्स ऑफ के बिट्स इज कॉल्ड डाटा वर्ड्स n इक्वल टू के प्लस आर। अब यहाँ पे आर आपका क्या है, रेडुएंट बिट है, ये क्या है, रेडुएंट बिट है, और के क्या है, ये आपके डाटा वर्ड्स हैं। डाटा वर्ड्स क्या थे, ब्लॉक्स ऑफ डाटा थे, ठीक है। अपने मैसेज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, ये आपका वो डाटा वर्ड है, ठीक है, एक्चुअल डाटा। जब इन दोनों को प्लस कर दें, डाटा वर्ड में एक्चुअल डाटा में एक बिट जो है वो प्लस कर दें, फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो जो आपका मतलब कोड वर्ड रेडी होगा उसको हम एन कहते हैं, यानी कि कोड वर्ड। कोड वर्ड और डाटा वर्ड में यही डिफरेंस है कि कोड वर्ड इक्वल टू एन होता है और डाटा वर्ड इक्वल टू के होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका राइट आंसर, जब के की बात होगी तो डाटा वर्ड आपका राइट आंसर आएगा जी। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे और इसको देखते हैं कि इसमें क्या है कि इन डैश टाइप ऑफ एरर टू आर मोर बिट्स, अगर दो या दो से ज्यादा बिट्स आपके करप्ट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, या वो 1 से 0 में चेंज हो या 0 से 1 में, तो वो बस्ट एरर आएगा, ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट देखें, इन ऑर्डर टू फाइंड द लोकेशन ऑफ 2 एरर्स, अब 2 एरर्स की बात हो रही है तो 28 इज अ राइट आंसर। अगर यहाँ पे सिंगल होता तो फिर आपका क्या आता, 16 आता, लेकिन यहाँ पे 2 है तो आंसर क्या है, 28 है, तो 28 जो है वो राइट आंसर है। 28 लोकेशन की हमें जरूरत पड़ेगी कॉम्बिनेशन की, तो राइट आंसर 28। इन इवन पैरिटी चेक कोड द वैल्यू ऑफ द सेंडरम इज, अब देखें इवन पैरिटी में अगर वंस की तादाद अगर इवन होगी, मतलब कैसे, देखें 0 1 1 0, अब इसमें कितने हैं, 2 1s हैं, तो ये क्या है, इवन पैरिटी है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से होगा तो फिर आपका सेंडरम s इक्वल टू 0 आएगा। अगर ये नॉट इक्वल टू मतलब 0 होता, मतलब इस तरह से ये ओड हो जाता, तो फिर क्या होता, फिर नॉट इक्वल टू 0 आता, फिर क्या आता, नॉट इक्वल टू 0 आता। अब यहाँ पे क्या हम इसको लिखेंगे कि ये ओड पैरिटी है, क्योंकि इसमें वंस की तादाद जो है वो ओड नंबर है, ना कि इवन। तो फिर कैसे आपका आंसर लिखा होता, ऐसे करके नॉट इक्वल टू 0 लिखा होता। तो अब राइट आंसर आपका इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये एक इवन पैरिटी की बात की जा रही है कि आपके वंस की तादाद क्या है, ये सर ने खुद बता दिया, द नंबर ऑफ वंस इज इवन, तो फिर इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि कोई एरर नहीं है। अब देखें, इफ वी इंक्रीज द डाटा रेट, हम डाटा रेट इंक्रीज करते हैं ऑफ द ट्रांसमिशन ओवर नॉइजी चैनल, अपने चैनल पे हम डाटा रेट जो है वो इंक्रीज करते हैं, फिक्स नॉइज ड्यूरेशन विल काज नंबर ऑफ बिट्स बीइंग इंपैक्टेड बाय द नॉइज। अब यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो इंपैक्ट होंगे, मोर आएगा, ठीक है, मोर आएगा। देखें डाटा रेट इंक्रीज किया है, ठीक है, डाटा रेट इंक्रीज किया है तो बिट्स भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, उनकी भी मतलब जो है इंपैक्टेड रेट बढ़ जाएगा, तो मोर आपका राइट आंसर है। इसको आपने ये नहीं लगाना, ठीक है, लेस नहीं लगाना, मोर देन आएगा। यहाँ पे मोर नंबर ऑफ बिट्स बीइंग इंपैक्टेड बाय द नॉइज, मोर इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखें, इसमें क्या है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल, तो लाइन कोडिंग। इससे नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे आपको बताया गया कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये क्या थी, डाटा लिंक लायर की एक मतलब सब लायर थी। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड डाटा लिंक कंट्रोल, दूसरी भी सब लायर भी दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूट इन डैश लायर, तो ये डाटा लिंक लायर की सब लायर है, तो डाटा लिंक लायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, अब यहाँ पे आप लोग खुद ही बताएं कि ये कौन सा एड्रेस है, ए के साथ ओड नंबर है तो ये यूनिकास्ट है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, यूनिकास्ट आपका राइट आंसर है। ए के साथ ओड नंबर है तो यूनिकास्ट, ए के साथ इवन नंबर है तो मल्टीकास्ट, अगर एक ही नंबर है तो ब्रॉडकास्ट। अब ए के साथ ओड है तो यूनिकास्ट इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर भी आपका यूनिकास्ट है। इससे नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डाटा लिंक लायर प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेटवर्क लायर। जैसा कि मैंने बताया था कि नेटवर्क लायर का नंबर क्या है, 3 है, डाटा लिंक लायर का नंबर क्या है, 2 है, और आपका फिजिकल लायर का नंबर क्या है, 1 है। अब डाटा लिंक लायर जब सर्विसेज देनी होगी तो नेटवर्क लायर को देंगी ना, प्रोवाइड मीन होता है देना, तो फिर नेटवर्क लायर रहेगा। अगर रिसीव होता तो फिर रिसीव मीन होता है लेना, तो फिर लायर नंबर 1 यानी कि फिजिकल लायर से लेती है। अब यहाँ पे आपका आंसर नेटवर्क लायर है, क्योंकि सर्विसेज क्या है, प्रोवाइड की जा रही है नेटवर्क लायर को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें जी, स्टूडेंट आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं।
तो अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल टर्म का सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा और एमसीक्यूज और असाइनमेंट में भी आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा।